भगवान शंकर के सबसे बड़े धाम काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं का सुबह से ही एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पहले वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, भारी संख्या में आज प्रमुख दिन श्रद्धालु भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में निश्चित ही ये जो 3 साल का सफर रहा है, बात कर लें धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो तमाम उपलब्धियां भी इस परिसर से जुड़ी हुई हैं। चलिए, जो श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अनुभव कैसा रहा? परिसर को आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? कहाँ से आई हैं, बताइए जरा। जयपुर राजस्थान से आए हैं। अनुभव तो है, अद्भुत दृश्य है, अद्भुत कला का दर्शन है यहाँ पर। अच्छा, कहाँ से आप लोग? कहाँ से? जयपुर राजस्थान से। क्या सुना था धाम के बारे में? क्या सुना था आप लोगों ने? बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जो मोदी जी ने काम किया था 3 साल पहले, वो अभी बहुत ही अच्छा है और दर्शन भी बहुत ही अच्छे हुए हैं भगवान के। अच्छा, पहली बार, ये पहला अनुभव है? पहली बार बिल्कुल। क्या मांगा है बाबा से? बस सबकी खुशी। खुशी। चलिए, बड़ा दिल है आपका। आप कहाँ से? गुड़गांव से आए हैं, हरियाणा। अच्छा, क्या कहेंगे? अनुभव कैसा रहा परिसर में? अनुभव बहुत अच्छा था, जैसा सोचा था उससे तो बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, सिक्योरिटी है और यहाँ पे दिख रही है हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहनत। अच्छा मैम, भारतीय सनातन परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख है। क्या कहेंगी? क्या मनोकामनाओं के साथ आएंगी? अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत ही अद्भुत था और मनोकामना यही थी कि सबकी सुख शांति हो और हमारा देश, सारे परिवार, सब सुख शांति में रहें। और सर, प्रथम बार आगमन हुआ यहाँ? हाँ, प्रथम बार आगमन हुआ। कैसा रहा? बाबा का दर्शन कर लिया, अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। बड़े अच्छे से दर्शन हुए। हमने सुना था सिर्फ, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा तो शून्य की भावना थी उस समय, तो एक समय के लिए। और हमने सबकी शुभकामना चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं। मैं तो तुलना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात है कि अनेक धार्मिक स्थलों पर आप लोग गए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या अलग देख रहे हैं? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। नहीं तो ज़्यादातर हमारे मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़, लेकिन यहाँ रश होने के साथ साथ लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको क्या थोड़ा सा यहाँ अलग लगा? यहाँ आस्था, मैंने जो यहाँ पे आस्था देखी है लोगों के अंदर भगवान के प्रति, सब जगह होती है, बट यहाँ एक अलग लेवल की है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में आज प्रमुख दिन इसलिए भी है क्योंकि इस कॉरिडोर के निर्माण को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक आंकड़ा ये बताता है कि लगभग 3 वर्षों में बाबा काशी विश्वनाथ धाम में तकरीबन 19 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भगवान शंकर के सबसे बड़े धाम काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को आज 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम परिसर में आयोजित किए जा रहे हैं। इस धाम ने बीते 3 वर्षों में अनेक उपलब्धियों को भी हासिल किया है। बात कर ले धार्मिक पर्यटन की। हमारे साथ बातचीत के लिए मंडलायुक्त कौशला शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्या कहेंगे? कितने श्रद्धालुओं का आगमन बीते वर्षों में हो रहा है? एक नई उपलब्धियां परिसर के लिए दी। इस श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के लिए आज का दिन बड़ा विशिष्ट है। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज ही के दिन इसका लोकार्पण किया गया था और 3 वर्ष इस आयोजन को पूरे हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गंगा स्नान के उपरांत इसी दरवाजे से हुआ था और इसी चौक में जहां हम खड़े हैं, यहीं पे इसका लोकार्पण पूरे देश के जाने माने हमारे साधु संत हैं, जितने हमारे धार्मिक धर्मगुरु हैं, उनकी सानिध्य में, उनके आशीर्वाद के साथ और जितने भी हमारे राजनीतिक या अन्य प्रकार से गणमान्य लोग हैं, पूरे देश विदेश की हस्तियों के बीच में यहाँ पे लोकार्पण हुआ था। और उसी के बाद जो निरंतर सिलसिला शुरू हुआ काशी के विकास का और इस मंदिर धाम के विकास का, वो निरंतर जारी है। छोटा सा आंकड़ा अगर हम देखें कि कितने श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए, तो वही अपने आप में 14-15 करोड़ से ऊपर निकल जाता है। तो 3 वर्षों के अंदर इतने लोगों ने यहाँ आके दर्शन प्राप्त किए, साथ ही काशी में उनका आगमन हुआ। काशी के जितने भी स्थानीय रोजगार हैं, जितने भी आर्थिक स्रोत हैं, उनको उन्होंने पॉजिटिवली सप्लीमेंट किया और उन सभी व्यवसायों को लाभ पहुँचाया जो भी हमारे श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से जुड़े हुए होते हैं। तो मंदिर की इकोनॉमी, मंदिर के माध्यम से एक धार्मिक स्थल को विकसित करने के साथ साथ किस प्रकार से पूरी शहर की इकोनॉमी को पॉजिटिव रूप से बदला जा सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का यही विकास का मूल मंत्र था। और उसके बाद काशी का जो दौर चला विकास का, वो बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के भी 40,000 करोड़ के काम हुए, उनका भी बेनिफिट काशी को मिला। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, चाहे हमारे रेलवे स्टेशन का हो, रिंग रोड का हो, इंटरनल शहर के रोड के 4 लेन या 6 लेन में परिवर्तीकरण का हो,
या अभी जैसे एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, ये सभी कारण मूल रूप से इस धाम से ही उपजे हैं, क्योंकि इस धाम की वजह से ही इतने लोगों का फुटफॉल हुआ है कि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करना अब सरकार के लिए आवश्यकता बन गई है। तो इस धाम के विकास के साथ साथ काशी का विकास और काशी के विकास के साथ साथ इस पूरे पूर्वांचल का विकास, ये सपना साकार हो रहा है। और धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ पूरे काशी का भी कैसे देखा जा सके विकास, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में जैसे लोकार्पण कर रहे हैं, एग्जैक्ट 3 वर्ष पहले जब यहाँ का लोकार्पण हुआ था, उसके साथ इस शहर की विकास गाथा चालू हुई, वो आज भी अनवरत जारी है। एक अंतिम सवाल सर, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भी आएंगे, अब क्या लगता है परिसर में कितने लोगों के आने की संभावना है, तैयारियां क्या है काशी की? माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे पिछले 2 महीने से ही कि महाकुंभ में वहाँ पे कम से कम 30 करोड़ से ऊपर ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। तो 3 महीनों में ये 30 करोड़ की संख्या जब वहाँ पहुँचेगी तो निश्चित रूप से उसके कम से कम 1/3 लोग कम से कम वाराणसी में दर्शन करने के लिए आएंगे। तो 3 महीने में इतने लोगों को दर्शन कराना और शहर में अच्छी व्यवस्थाएँ देना, ये इसकी तैयारी वाराणसी में की जाए और उसी के अनुरूप यहाँ की तैयारियाँ की जा रही हैं। 31 दिसंबर तक का सब विभागों को समय दिया गया है। जितनी भी PWD की रोड्स हैं उन रोड्स को ठीक कराना, नगर निगम की रोड्स को ठीक कराना, साथ के साथ जितने होटल गेस्ट हाउसेज हैं उनकी तैयारी कराना, जितने हमारे व्यापारी बंधु हैं या हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, उनकी व्यवस्थाएं कराना, टूरिज्म की हेल्प डेस्क स्थापित कराना, लोगों का व्यवहार परिवर्तन करना ताकि लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे श्रद्धालुओं का मिल सके, और मंदिर प्रांगण की विशेष तैयारी करवाना कि यहाँ पे करीब 25,000 लोगों की होल्डिंग बनाई जा सके और अंदर ही उनका होल्डिंग एरिया बना के और उनका जो जिगजैग हमारी रेलिंग्स होती हैं उनके माध्यम से गुजार के उनके दर्शन कराने का, ये सब तो हम तैयारी करवा रहे हैं। और जैसा कि सावन के महीने में यहाँ पे तैयारियाँ होती हैं, लगभग उसी प्रकार की तैयारी आपको 3 महीने देखने को मिलेगी कि सारी शहर की पुलिसिंग हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या हमारे मंदिर से जुड़े हुए लोग या हमारे बाकी मार्केट व्यापार से जुड़े हुए लोग उसी प्रकार से बिहेव करेंगे। और 3 महीने जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे पूरा तहे दिल से और पूरे स्वागत की मुद्रा में हम लोग उनका स्वागत करते करते अच्छे दर्शन और यहाँ का अच्छा एक्सपीरियंस उनको दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर विस्तृत से जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में प्राचीन विरासत के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधा युक्त हो इस परिसर में ध्यान दिया जा रहा है। और एक और बात हम आपको बता दें कि बीते 3 वर्षों में तकरीबन 19 करोड़ श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज उस धाम के लोकार्पण को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.